अस्सलाम वालेकुम। मैंगल लव यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है और ज़िल्लत आदमी अपने हरकत और अपने वजह से जो दुनिया में वो करता है वो उसको मिलती है। बाकी इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। हम इस सूरत में अपना ये प्रोग्राम करते हैं कि इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है और हमारा कोशिश ये होती है कि बिला तफरीक बिला इम्तियाज़ एक तज़िया करें और हम बताएं कि जनाब ये सही है और ये गलत है। आपकी आरा की रोशनी में हम लोग करते हैं, तो ना कोशिश हमारी ये होती है कि जैसी आवाम में एक लहर फैली हुई है कि जनाब जिससे नफ़रत कर रहे हैं तो उस बंदे से मुकम्मल नफ़रत कर रहे हैं, यानी कि वो उसकी हर अच्छी आदत में भी कीड़ा निकाल लेंगे कोई कि भाई ये भी गलत ही कर रहा होगा ये। तो अगर मिसाल के तौर पर कोई अच्छे काम में लग जा रहा है तो ये भी उसका बदनीयती में मबनी करार दे देंगे। इसी तरीके से अगर कोई बुरा काम कर रहा होगा तो उसको वो बुरा नहीं मानेंगे, कहेंगे ये नहीं, ये भी अच्छा ही कर रहे थे ये साहब। मतलब कहने का मकसद यही, हमने अपना एक मेयार बना लिया है पार्टियों के हवाले से भी, और उसी में हम ये कहते हैं अगर कोई इमरान खान की हिमायत कर रहा है तो वो अंधी हिमायत कर रहा है, मतलब उसने तमाम लीडरों को बुरा समझना है बिल्कुल, यानी कि उनमें कोई अच्छाई की चीज़ नहीं है। अगर कोई मिसाल तारीफ़ कर दी जाए उनकी तो वो बोलेंगे कि ये तारीफ़ कैसी है, इसने तो ये काम किया ही नहीं, मतलब ये है ही नहीं, मतलब मानना ही नहीं। तो ये जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नफ़रत भी एक हद तक हो और मोहब्बत भी एक हद तक हो। और सियासी पार्टियों का अपने में अंदाज़ा लगाएं कि आज मैं पार्लियामेंट में देख रहा था, पार्लियामेंट में उन्होंने करारदाद पेश की तनख्वाहें बढ़ाने की अपनी, और 10-10 लाख पंजाब असम्बली में तो इतनी बढ़ाई है होश रबा, यानी कि आपके होश उड़ जाएँ, इतनी तनख्वाह बढ़ाई है। और कल कौमी असम्बली में भी बढ़ाई है। सेक्रेटरी के लेवल पे, सेक्रेटरी जो पढ़ लिख के कहाँ से कहाँ पहुँचता है तो उसके लेवल पे तनख्वाह बढ़ाई जाए 10 लाख। उसमें तमाम एक ही गंगा में सब नहा रहे हैं, यानी कि नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जेयूआई और तमाम जमातें। सबको ये नहीं कि ये गरीब आवाम का पैसा, ये मुल्क गरीब है, आईएमएफ से खैरात मांग रहे हैं या जो भी है, जो ये लोग पार्टियाँ एक दूसरे को कहती हैं खैरात मांगता है कासा लेके, मगर सब ने, किसी ने मजम्मत नहीं की, ना किसी ने ये कहा कि भाई हम इसकी हिमायत नहीं करते, ना ये कहा कि हम पहले तो ऐलान करते हैं कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, मगर ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ आवाम आपस में लड़ती रहती है और आवाम ये नहीं देखती कि वहाँ वो एक ही थाली में खा रहे होते हैं बैठे हुए, और एक ही थाली के अंदर ठट्ठे मार रहे होते हैं खाते हुए, और यहाँ आवाम आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान अपने लीडर को फरिश्ता समझ रही है और दूसरे लीडर को यानी कि बिल्कुल शैतान समझ रही है, दूसरी पार्टी को शैतान समझ रही है, अपने पार्टी को वो अच्छा समझ रही है। पीपल्स पार्टी वाला अपनी पार्टी पर तनकीद सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी पार्टी वाला अपनी पार्टी पे तनकीद, अपना शऊर बढ़ाएं, सियासी शऊर बढ़ाएं कि जनाब जहाँ तनकीद हो तो वहाँ तनकीद भी करें जहाँ वो हो। और अगर उसने कह दिया किसी लीडर ने कि जनाब फलां बुरा है तो उसको बुराई समझ लिया, आप खुद अपनी वो करें, जितनी बुराई है उसमें उतना उसको बुरा करें और जितना चाहिए। तो हमारा भी, मैं ये तमीज़ी गुफ्तगू जो की इसकी वजह ये थी कि हम जब तज्जिया करते हैं तो हम इस बात को, हम कहते हैं हम सहाफ़ी हैं, हम किसी के पार्टी के एजेंट नहीं हैं, ना किसी पार्टी के हम कासा लेस हैं कि भाई उससे हमको पैसे वैसे ले। हम अपना एक तज्जिया करते हैं, जहाँ जो अच्छा काम होता है उसको भी हम सराहते हैं और जो बुरा काम हो रहा था उसको भी मतलब इस अच्छे अंदाज में कि तामीरी तनकीद के अंदाज में तनकीद करते हैं और उनको हिदायत भी बताते हैं कि जनाब ये करें तो आपको ये होगा। इसी तरीके से हमारी कोशिश यही होती है, किसी को हम चोर ना कहें, किसी को हम गद्दार वतन ना कहें। तो इसी हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अब गद्दार वतन की चैन तो ख़त्म हो गई, यानी कि जो पहले लीडर थे वो मर आ गए और अब दूसरे लीडर जो हैं उनको भी ये ना कहा जाए। इसी तरीके से जिस तरीके से कराची में अल्ताफ़ हुसैन की आमद का बिगल बज गए, अब लाजमी अल्लाह ने उनको ये दी, दोबारा से वो उनको सर्वाइव हो रहे हैं उनकी पार्टी, और उनकी पार्टी की जो यहाँ कराची में आवाज़ बुलंद हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो उनके मुखालिफिन हैं उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि जनाब मैदान में रह के सियासत करें, जो जीतेगा वही
शह सवार कर लाएगा। तो कहने का मकसद ये कि और आने वाले दिनों में अल्ताफ़ हुसैनी यहाँ आएंगे इलेक्शन में, और बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ बल्दियाती इलेक्शन में अगर अल्ताफ़ हुसैन ने इससे लिया तो फिर कोई पार्टी उनके सामने, उनकी जमात के आगे शायद ही ठहर सके। क्योंकि जो जमातें जिन्होंने को यहाँ डिप्यूट किया है कराची में, पीपल्स पार्टी है, बल्दिया में जमात इस्लामी है, PTI है, तो इन लोगों ने कोई ख़ास काम उनका नज़र नहीं आ रहा। अब उस वक्त तक जब बल्दियाती इलेक्शन कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे देंगे हमारे मेयर जो है मुर्तज़ा वहाब, तो कह नहीं सकते। मगर बहरहाल अब हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर उन्होंने हिस्सा लिया और उनको कानून ने, अदलिया ने इजाज़त दी, जैसा कि उनका मामला अदलिया में है, जो कोई गैर मौसर हो गई है, क्योंकि उनके जो PTI के वकील ने ये पाबंदी लगवाई थी, वाज़ेह करता चलूँ, और उसके हवाले से वो उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली कि जब पाबंदी लगाई थी वो अल्ताफ़ हुसैन को बहुत बुरा आदमी समझते थे, गद्दार वतन तक, और उसके बाद जब उन्होंने वापस दरख्वास्त ली, उन्होंने कहा भाई इससे अच्छा तो मुहब्बे वतन कोई नहीं। इसी तरीके से जिस तरीके से आज अल्ताफ़ हुसैन के झंडे शहर में लगे हुए हैं और बड़े बड़े पैदावार फैनर, तो इससे ये ज़ाहिर हो गया है कि वो हल्के जो अल्ताफ़ हुसैन को अच्छा नहीं समझते थे, या उनकी के गलती की पादाश में उनको सरवाइव यहाँ उनकी सियासत नहीं होने दे रहे थे, सरगर्मियाँ सियासी जारी नहीं रखना, वो गिरफ्तारियाँ और ये सब कुछ होता था। तो अब आपने देखा उनके झंडे भी लगे हुए हैं और बैनर भी लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें, तो ये एक जो ऐसा है कि एक्सेप्ट कर ली गई है। और मैं ये समझता हूँ उनकी जो माजरत वो करते हैं, जो गलती करते हैं अल्ताफ़ हुसैन का ये आदत है, वो माजरत भी कर लेते हैं। तो उसके अलावा जज्बाती हैं, अपनी कौम से वो जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, पाकिस्तान के मज़लूम अवाम से जज्बात में की रो में बैठ के वो कुछ कह देते हैं, माजी में भी कह दिया था। तो बहरहाल अब हमें ये नज़र आता चला आ रहा है कि जनाब उनको पाबंदी, वो जो पाबंदी थी जो सरकार की तरफ से थी, इस्टेब्लिशमेंट के, वो तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपने नारा लगाया ना अदम मुदाखलत का सियासत पे, तो मैं ये समझता हूँ उसके असूल पे वो कारबर रहते थे, वो उन्होंने उसकी अपनी वो कर दी है, और अब वो पे वो पाबंदी उठा ली गई है। अब कोर्ट से उनकी अगर वो पाबंदी उठ जाएगी तो अल्ताफ़ हुसैन इस वक्त बल्दियाती भरपूर हिस्सा लेंगे, और ये कराची की तारीख में एक बार फिर अल्ताफ़ हुसैन के कैंडिडेट जीत के बल्दियात में आएंगे। तो ये आने वाला तमाम सियासी जमातें नविश्ता दीवार पे लिखा हुआ पढ़ लें और अपनी अपनी सियासी सरगर्मियाँ आवाम के हकूक़ के लिए काम करें, शायद कि आवाम के दिल में उतर जाए उनकी बात। मगर बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन तो आ गए हैं और उनकी पार्टी अपनी सियासी सरगर्मियों का गैर एलानिया तौर पर आगाज़ कर चुकी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।